नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आ रही चैत्र नवरात्रि के बारे में। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि चैत्र नवरात्रि 8 तारीख से शुरू हो रही है कि 9 तारीख से शुरू हो रही है। इसके लिए मैं आपको कहूँ कि चैत्र नवरात्रि जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चालू होती हैं, तो वो पड़ रही है 9 तारीख को। तो इस बार जो चैत्र नवरात्र है वो 9 तारीख से लेके 17 तारीख तक मनाए जाएंगे, जो कि रामनवमी के दिन इसका समापन होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बार हर बार जब माँ इस धरती पर आती है नवरात्र के दौरान, तो बहुत सारे हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, इस त्यौहार की मान्यता है। ऐसे तो हिंदू पंचांग के हिसाब से हम देखते हैं कि नवरात्रि साल में 4 बार होती है, जिसमें एक चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र होते हैं और 2 जो है गुप्त नवरात्र होते हैं। शारदीय नवरात्र को पूरे देश भर में, हर एक प्रांत में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये जो चैत्र नवरात्र अभी आ रहे हैं, इसे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, खास करके दक्षिण भारत में, इसे माँ ललिता के रूप में, ललिता नवरात्रों के रूप में इसे मनाया जाता है। और बहुत सारे प्रदेशों में इसे माँ दुर्गा की पूजा में माँ दुर्गा की पूजा की तरह इसे मनाया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा होती है, चाहे माँ ललिता हो चाहे माँ दुर्गा हो, दोनों है ही एक स्वरूप। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं कि इस बार नवरात्र में क्या है विशेष, ऐसी क्या बातें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर बार जब माँ धरती पर आती है तो अपने एक वाहन पर आती है। इस बार माँ भगवती जो है घोड़े पे आ रही है। तो घोड़े पे जब भी आती है, ऐसी मान्यता है कि जब भी माँ भगवती धरती पर घोड़े पर आती है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए शुभ नहीं होता। शुभ किस तरह से नहीं होता, इससे दुनिया में, देश में, समाज में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का ये संकेत होता है। अचानक से ही बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है दुनिया में। अभी हम वैसे भी देख रहे हैं कि वॉर चल रहा है। तो माँ दुर्गा का, माँ भगवती का घोड़े पर आना अपने आप में हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो मतलब आने वाला समय हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आ रहा है, इसका ये संकेत है। तो आइए देखते हैं इस मुश्किल घड़ी में जब मैया हमारे घर आ रही है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कलश स्थापना की जो वेला है वो क्या है। तो 9 तारीख को सुबह 6:02 से लेके सुबह 10:30 बजे तक आप जो है कलश की स्थापना कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप कब कलश की स्थापना, अभिजीत मुहूर्त जो है इस बार है 11:57 से लेके 12:48 तक जो है, दोपहर के 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो इस दौरान आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्र में व्रत उपवास का बहुत महत्व है। इस दौरान जो है कोई भी अन्न नहीं खाता है, लेकिन अगर आप शारीरिक तौर पे इतने सक्षम नहीं हैं कि आप अन्न खाए बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप ज़रूर दोनों टाइम अन्न खा के माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में कलश की स्थापना की है, ज्वारे बोए हैं और अखंड जोत जलाई है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको जो ध्यान में रखनी है कि आपका घर पूरा ताला बंद करके घर के सारे सदस्य कहीं चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी क्षण घर में हर वक्त एक व्यक्ति का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, घर में साफ़ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि माँ भगवती को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा प्रिय है। और जैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग व्रती है वो तो फल फ्रूट आदि, जो व्रत के जो भी फलाहार होता है वो खाते हैं, लेकिन अन्य लोग जिन्होंने व्रत नहीं रखा है घर में, तो ध्यान रखिए कि आपके घर में मांस आदि या तामसिक भोजन ना बने। हो सके तो लहसुन प्याज का भी आपको त्याग करना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको दोपहर के समय, नवरात्र के अगर आपने व्रत किए या माँ को अपने घर में विराजमान किया है, तो दोपहर के टाइम में आपको सोना नहीं है। जितना हो सके आप जो है ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, या ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए।
अगर आप बहुत पहले से मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आप इस दौरान नवारण मंत्र का, माँ के अलग-अलग मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करें। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं और कन्या भोज ज़रूर कराएँ। आप जब भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं या घर में माँ की स्थापना किए तो कन्या भोज और आखिरी दिन हवन करके इस पूजा को समापन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो नवरात्र आ रहे हैं तो ये क्यों आते हैं? साल में 4 बार ये नवरात्र क्यों आते हैं? अगर मैं आपको इसका डिटेल बताऊँ तो ये इस तरह से है कि हमें ये मन, वचन, कर्म से शुद्ध करने के लिए ये नवरात्र आते हैं, ताकि हम, क्योंकि इन 9 दिनों के दौरान हम बहुत ज़्यादा संयम में रहते हैं, तो माँ भगवती इस नवरात्र के दौरान हमें यही सिखा रही है कि संयम में जीवन जीना है। हमेशा जो है एक संयम में रह के जो व्यक्ति जीवन जीते हैं उसके जीवन में हमेशा वो खुशहाली प्रदान करती है। तो इस नवरात्र के दौरान जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी आपने चाहे व्रत रखा है चाहे नहीं रखा है, लेकिन अगर माँ की आराधना कर रहे हैं तो दूसरे की निंदा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, पूरा का पूरा अपना ध्यान जो है माँ भगवती पे रखें। इससे आप जो भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं मिलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि माँ भगवती अश्व पर आ रही है यानी घोड़े पर आ रही हैं, तो उससे होने वाले दुष्परिणामों से आप बचे रहेंगे। तो आप लोगों को मैंने ये जो बताया है ये बहुत ही सूक्ष्म जानकारी है, लेकिन बहुत ही सटीक है, बहुत काम की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना प्रेम ऐसे ही देते रहिए।